नमस्कार, मैं मानसी दवे। जनादेश दिल्ली का में दिल्ली चुनाव के लेटेस्ट नतीजे और एनालिसिस लेकर हाजिर हूं। जैसा कि एग्जिट पोल ने तस्वीर दिखाई थी, आज नतीजों के दिन वही तस्वीर देखने को मिल रही है, वही पिक्चर और साफ होती नजर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी का वनवास 27 साल के बाद खत्म होता साफ दिख रहा है। दिल्ली में रुझान तेजी से नतीजों में बदल रहे हैं और दिल्ली में बीजेपी के प्रचंड बहुमत की तस्वीर पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। आम आदमी के कई दिग्गज धराशायी होते नजर आए। वहीं अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट हार गए हैं और जंगपुरा में मनीष सिसोदिया को भी शिकस्त हाथ लगी है, लेकिन आतिशी कालकाजी से चुनाव जीत गई हैं। चलिए, सारे अपडेट इलेक्शन से जुड़ी सारी की सारी ब्रेकिंग इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन मेरे सहयोगी प्रशांत के पास चलते हैं और उनसे इलेक्शन से जुड़ा तमाम अपडेट एक बड़ी स्क्रीन के जरिए आपको बताते हैं, ताकि सारी की सारी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाए। प्रशांत, ओवर टू यू। बिल्कुल मानसी, आपने सही कहा कि अब तस्वीर बिल्कुल धीरे धीरे साफ हो चली है और ये तस्वीर बताती है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में अपना दम दिखाती हुई नजर आ रही है। आंकड़े सबसे पहले आपको बता दें, जो अब तक के आंकड़े हैं उसमें 47 सीटें बीजेपी अपने हक में कर चुकी है। वहीं 23 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है फिलहाल आम आदमी पार्टी को। यह तस्वीर और ज्यादा बेहतर होती जाएगी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात कि दिग्गज धराशायी हुए हैं आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए नई दिल्ली की, और परवेश वर्मा ने उन्हें मात दी है। खबरें यह भी आज सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परवेश वर्मा के बीच मुलाकात होनी है। खुद प्रधानमंत्री आज कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे, बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। और वहीं दिग्गजों की बात करें तो आप देखिए, मनीष सिसोदिया ने भी अपनी सीट गंवा दी है, अवध ओझा भी हार चुके हैं, लेकिन आतिशी जो है वो कालकाजी सीट बचाने में कामयाब रही हैं। बड़े कांटे की टक्कर नजर आई है और इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है वो भी बता रहा है कि 48 सीटें बीजेपी के हक में। और फिलहाल ये तस्वीर साफ तौर पर इशारा कर रही है कि अब दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और एक बड़ा कह सकते हैं कि वनवास खत्म हुआ है न सिर्फ बीजेपी का, बल्कि यहां से उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी मानसी। देश इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और जिस तरह के एग्जिट पोल नजर आ रहे थे, एग्जिट पोल अब एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हुए नजर बिल्कुल आ रहे हैं। और इस वक्त अगर आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर दिल्ली विधानसभा 70 सीटों में किस तरह कहां पर सबसे ज्यादा वोट मिलते हुए बीजेपी को, करीब 47 सीटों पर बीजेपी आगे, 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे इस वक्त नजर आ रही है। और केजरीवाल की अगर बात करें, आम आदमी के कई दिग्गज नेता वैसे धराशायी हुए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट हार गए हैं, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। साथ ही बता दें, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया को भी शिकस्त मिली है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया की सीट का फैसला भी बेहद इंटरेस्टिंग था और वहां उन्हें भी शिकस्त मिलती हुई दिखी है। बहरहाल, हमारे साथ अब हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। माधवन नारायण जुड़े हैं हमारे साथ, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुज अग्रवाल जी भी राजनीतिक विश्लेषक अब हमारे साथ जुड़ गए। माधवन जी, अनुज जी, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत माधवन आपसे करना चाहूंगी। शिकस्त हाथ लगी है आम आदमी पार्टी को और दिल्ली में जिस तरह की तस्वीर नजर आई, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट हार गए हैं, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी चुभन आम आदमी पार्टी के लिए नजर आएंगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तरह से देखें तो आम आदमी पार्टी के शिकस्त में मुझे कोई अचंभा नहीं है, क्योंकि काफी जोर से, मैं अंग्रेजी में कह रहा था, ये कैंपेन नहीं था भाजपा की तरफ से, कोरियोग्राफी था। मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट लिख दिया हो, बहुत सारे एक्टर जुड़ गए हैं उसमें, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या सीबीआई हो। आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता जो है जेल में डिटेन किए गए, उनको कोर्ट में दोषी नहीं ठहरा गया, बावजूद इसके महीनों सालों तक मतलब उनके ऊपर जोर रहा, जिससे वो काम नहीं कर पाए। उसके अलावा भाजपा की जो ताकत जो है, लोग कहते हैं आरएसएस की ताकत भी है, वो सब मिलजुल कर एक तरह से वो दबाव में आ गए हैं। मगर ये भी साथ में ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी जो है एजेंडा बदल कर हारी है। एक तरह से मैं आज अखबार के विज्ञापन को दिखा रहा था कि इसमें इतनी सारी घोषणा
पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस किए हैं, आश्वासन दिए हैं कि 2,000-2,500 रुपए महीने औरतों को मिलेंगे, एलपीजी सिलेंडर से लेके कॉलेज की पढ़ाई तक सब कुछ मुफ्त या सस्ते में। तो ये एक तरह से एजेंडा बदल दिया आम आदमी पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी जिसको हिंदुत्व और मतलब एक तरह से राइट विंग कहते हैं, जो दक्षिणपंथी पार्टी को उन्होंने वामपंथी में कुछ हद तक बदल दिया, वेलफेयरिस्ट पार्टी जिसे कहेंगे, कल्याणकारी पार्टी, ना कि राष्ट्रवादी, जो जिसको आलोचना की जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसी राष्ट्रवादी है जो कि गरीबों को भूल जाती है और आम आदमी के जैसे स्वास्थ्य या शिक्षा के इस क्षेत्रों में ज्यादा कुछ जोर नहीं देती। तो वो सब अब जो है बदल चुका है। अब तीनों पार्टी के मैनिफेस्टो अगर घोषणा पत्र देखे तो एक तरह से उसमें काफी हद तक मिले जुले थे एक एजेंडा। तो उस हद तक केजरीवाल के एजेंडा को हम सफल मान सकते हैं, मगर ये बात भी सच है कि आम आदमी पार्टी कुछ अधिक ही एक पर्सनैलिटी सेंटर यानी कि एक आदमी और एक के पे केंद्रित हो गई है। राष्ट्र पार्टी का जो स्तर मिल चुका है उसको, वो शायद वो एक मतलब भ्रम है, या तो कम से कम कुछ ज़्यादा ही उन्होंने चबा लिया है। तो एक तरह से वो अपने जो हरियाणा और गोवा उस जगह के सैर सपाटे में भारतीय जनता बिल्कुल माधवन जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस बीच दिल्ली की जनता ने अपना फैसला तो सुना दिया है। आइए हमारे साथ, अब जैसे कि आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, देश के कोने कोने से प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो चुकी हैं जो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच गोपाल अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, राकेश शेट्टी भी वापस हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी, 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार वापसी हुई है इस वक्त, और कह सकते हैं कि एक नया ट्रेंड, या कह सकते हैं कि जीत जो है प्रचंड बहुमत के साथ जीत इस वक्त पूरी तरह से तय होती हुई नजर आ रही है। जीत का श्रेय किसे जाएगा? जो ढोल नगाड़े ताशे तो बज रहे हैं, श्रेय तो हरदम जनता को जाता है। हमारे देश की जनता काफी जागरूक हो गई है और प्रजातांत्रिक मूल्यों में पूरी तरह से उनका विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए मजबूती से खड़ा हुआ है। लेकिन एक संदेश इस इलेक्शन का मैं आपके ईटी नाउ स्वदेश जो बिजनेस चैनल भी है उनके माध्यम से देना चाहता हूं कि यह अल्टीमेटली देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा सुखद परिणाम है कि यह जो अरविंद केजरीवाल आप पार्टी ने फ्रीबीज का जो घोटाला वाला जो पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया था, जनता ने उसको पूरी तरह से नकार दिया, उसको धराशायी कर दिया है। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत अच्छा संदेश लेके यह चुनाव आया है कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, गुड वेलफेयर। और चाहूंगा एक टिप्पणी और चाहूंगा आपसे, और मैं उसके बाद राकेश जी से उस पर प्रतिक्रिया लूंगा। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस तो अपने आप में बिल्कुल एक परिवार के अंदर सीमित हो गई। जैसे हम कई बार मजाक में चुटकुला सुनते थे ना कि एक आदमी बोला इलेक्शन में लड़ा हुआ, तो उसने बोला मुझे 3 वोट आ गए, उसने बोला 2 और मेरे अलावा किसने दिए वही ढूंढ रहा था। तो उसी तरह उनकी हालत हो गई है कि तीसरी बार 0 वोट हो गए थे, एक परिवार और एक व्यक्ति। और अल्टीमेटली उनकी तो आइडियोलॉजी बिल्कुल एंटी नेशनल की तरह राहुल गांधी बात करते हैं, देश के हितों को ताक पे रख के काम करते हैं। आर्थिक प्रगति में वो बिल्कुल अल्ट्रा लेफ्ट, जिस तरह के कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ झुकाव करके इंडस्ट्रियलिस्ट को गालियां देना, बिजनेस कम्युनिटी को अंडरमाइन करना, देश की संप्रभुता को भी विदेशी ताकतों के साथ मिलके उनको अंडरमाइन करता है, तो वह किसी भी तरह से जनता उसको पसंद कर ही नहीं सकती। लेकिन आपने एक मॉडल क्रिएट करने का कोशिश किया था, लोगों को बेवकूफ बनाने का, और जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खराब करने का जो काम किया था, वह भी पूरी तरह से बात आ गई। और राकेश जी के पास मैं चलूंगा। राकेश जी, क्या कहेंगे बीजेपी के इन आरोपों पर? परिवारवाद की भेंट चढ़ गया पूरा चुनाव, इसके साथ ही जो आप पर और भी गंभीर आरोप जो लगाती रही है बीजेपी, उसको भी दोहराया है। क्या प्रतिक्रिया होगी राकेश जी?
2014 से पहले 15 साल तक दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को वहां पे आशीर्वाद दिया। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी और जो आपके आजू बाजू आप डेवलपमेंट देख रहे हो वो शीला दीक्षित ने किया था। उसके बाद आप जानते हैं कि रामदेव बाबा हो, अन्ना हजारे हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन्होंने एक फेक नैरेटिव चलाया, एक करप्शन का माहौल बनाया और पिछले 2014 से आप देख लीजिए 24 तक जितने इन्होंने आरोप लगाया, एक भी आरोप ना आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी आरोप को सिद्ध नहीं कर पाए। 2G राकेश घोटाला हो जी, या उमर अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि और आपस में लड़ो, देखो और बंटाधार होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ सर कि 2 मिनट मुझे भी दे दीजिए। जी जी। अभी सांसद भी हमारा 99 हो चुका है, तो थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिए आप। तो उसके बाद आपने देखा कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार थी और किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उनको रोकने का काम किया। उनके एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई काम करने आम आदमी पार्टी को नहीं दिया। जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जो लोग कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, वही लोग आज खुद जेल जाकर आ गए। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन हो या महाराष्ट्र से मैं आता हूं, मैं तो खुद यहाँ पे विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूं, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका जो अपॉइंटमेंट है, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर विश्वास नहीं, उनको उस कमेटी से बाहर कर दिया। अब जो भी इलेक्शन कमिश्नर बन रहे हैं वो अमित शाह और श्री नरेंद्र मोदी जी के अपॉइंटेड है। एलओपी का तो कोई बात ही नहीं बनता, 3 लोगों की कमेटी है। अब जब तक दिल्ली का सवाल है, जब उन्होंने कांग्रेस को 15 साल दे दिया, अरविंद केजरीवाल को 10 साल दे दिया, दिल्ली की जनता ने सोचा होगा कि क्योंकि केंद्र में दिल्ली की सरकार बीजेपी की सरकार है, तो एक बार वो भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रही है। और ये कोई नई बात नहीं, ये लोग तो प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। और जो प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी ने जब मैं यही बात शुरू से कह रहा हूं, ये बात मैं शुरू से कह रहा हूं कि अगर नैरेटिव पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, नैरेटिव किसी का काम कर रहा है, तो वो आपका क्यों नहीं कर रहा? ये बड़ा सवाल है, शायद मंथन करने की आवश्यकता है। अनुज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये भी बहुत बहुत गंभीर चिंता है कि देश की इतनी बड़ी पार्टी और इस स्थिति में पहुंच गई है, वो भी राजधानी दिल्ली के चुनाव में। देखिए, जब आप ग्राउंड पे काम नहीं करोगे, आप संविधान विरोधी रहोगे, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करोगे, जनता में अराजकता फैलाओगे, हमेशा बेसिर पेर के स्टेटमेंट दोगे, तो आपका जनता से जुड़ाव कैसे होगा? जनता आपसे कैसे जुड़ेगी? परेशानी है कि ग्राउंड पर जिस तरीके से काम करना चाहिए आम आदमी पार्टी को, कभी मर्जी होती है कांग्रेस पार्टी के नेता तो चुनाव प्रचार करने आते हैं, कहीं मर्जी होती है तो नहीं करते। तो ऐसे नहीं चलता, बड़ा इंटेंसिवली एक एक दिन लगना पड़ता है, देश के साथ जुड़ना पड़ता है, देश की जनता के साथ जुड़ना पड़ता है, देश के लिए सोचना पड़ता है। यहाँ तो देश के लिए सोच नहीं रहे, ये तो इंडिया स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पार्टी बन गई है। तो ये तो बड़ा अनयूजुअल सा खेल है। तो ऐसे में आप सिर्फ कुछ माइनॉरिटीज के या कुछ सेलेक्टिव वोट बैंक को अपने साथ लेके चलने की कोशिश करो और देश की मेजोरिटी पॉपुलेशन को आप अपने साथ नहीं करो, तो आपके हालात ये होने ही होने हैं। तो कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन भी और आत्ममंथन भी करना है, और उसके साथ लीडरशिप भी बदलनी पड़ेगी। उसको एक परिवार जो गांधी परिवार पर पूरी तरह टिकी भी है, इसको जब तक निजात नहीं मिलेगी, मुझे लगता नहीं इस पार्टी में कुछ बड़ा बदलाव आएगा। में इस तरह की दशा शायद कांग्रेस देखना चाहती है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेकिन इस बीच अन्ना हजारे भावुक हुए हैं और उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, जरा वो सुन लेते हैं इन सारे रुझानों के सामने आने के बाद। मैं पहले से बताता हूं कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान पीने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है कि हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया। और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें
शराब के बाद क्यों आ गई पैसा, धन और दौलत, इसमें बह गया है। चुनाव लड़ते समय आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना बेहद जरूरी है। समाज सेवी अन्ना हजारे भावुक होते हुए अपना बयान देते नजर आए। इस बीच सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, प्रशांत, अगर वैसे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का चेहरा रहे केजरीवाल, और उनकी हार दिल्ली से, ये सबसे बड़ी हार कह सकते हैं और सबसे बड़ी चुभन आम आदमी पार्टी के लिए। और सबसे बड़ा ये है कि ये अब पार्टी जब आपका सबसे बड़ा लीडर जिसकी बात हमारे विश्लेषक कह रहे थे कि वो एक चेहरे के ऊपर केंद्रित रह गई, उनके बाकी जो भी अलाइज थे, उनके बाकी जो भी कह सकते हैं मजबूत हाथ थे, वो धीरे धीरे भ्रष्टाचार की जद में आते गए। अब देखना होगा यहां से पार्टी का स्ट्रक्चर क्या होगा। बिल्कुल, और वो एक चेहरा अब ना रहना एक बहुत बड़ा नुकसान। और जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कई सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है दिल्ली चुनाव पर, वित्त मंत्री का बयान भी आया है। आइए एक बार वो भी आपको सुनाएं। Indeed happy to know that, because under Prime Minister Modi's leadership we are very keen that Delhi gets a government which serves its people, and that's something which is the need of the hour for attaining Viksit Bharat 2047, India's capital region, national capital region. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बयान दिल्ली चुनाव पर देते हुए, इस बीच आपको बता दें प्रवेश वर्मा दिल्ली की जनता का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और उनका बयान भी लगातार आ रहा है। उनकी बेटी ने भी जनता का धन्यवाद किया। अमित शाह से मिले प्रवेश वर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाले हैं। और इस बीच आतिशी, माधवन आपसे जानना चाहूंगी, आतिशी जीत गई, केजरीवाल हार गए। आम आदमी पार्टी में चेहरे की जिस तरह अब हम बात कर रहे हैं, क्या रणनीति, स्ट्रैटेजिकली चीजें बदलती हुई इसके बाद नजर आएंगी? हाँ, कुछ मजबूरी तो आम आदमी पार्टी पर है कि क्योंकि अभी तो आम आदमी, वैसे अरविंद केजरीवाल की जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत उनकी ऐसी है कि वो वैसे भी छोटे मोटे काम तो करेंगे नहीं विपक्ष के नेता बनकर मगर संगठन की ओर के ध्यान दें तो आम आदमी पार्टी अब भी राष्ट्रीय पार्टी का स्तर पा चुकी है चुनावी कमीशन द्वारा। उस हद तक आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय नेता भी करके दूसरे प्रांतों में अपना तवज्जो दे सकते हैं। मगर ये बात सच है कि जो केजरीवाल के नाम पर जो लड़ा गया चुनाव, वो तो अभी जनता ने नकार दिया। तो कुछ हद तक संगठन में एक आत्मचिंतन तो होगी और कुछ न कुछ तो बदलाव नजर आएंगे। मगर जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी 1984 में सिर्फ 2 सीट लेकर लोकसभा में आई। अब कोई नहीं सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे उभर कर आएगी। तो जैसे कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हर एक पार्टी की ऊंच नीच होती है, मगर 43% वोट शेयर कोई कम नहीं है। तो आम आदमी पार्टी अब भी दिल्ली में एक तरह से मजबूत है, मगर उसकी जो शैली, जो अपनी शैली भी उसे बदलनी होगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो हरकतें हैं सत्ताधारी पार्टियों के केंद्र में, कि उसके वजह से जरूर दबाव रहा है। बहुत नाक में दम तो कर रखा था, उसके ऊपर से एक छवि बन गई कि शीश महल वाली छवि बन गई। हालांकि बात है कि आम आदमी पार्टी ने कहा राजमहल भी मोदी जी का है, और मगर एक तरह से छवि बन जाती है तो उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। काफी मेहनत मशक्कत करनी होगी आम आदमी पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान जीत नहीं मैं मानता, क्योंकि उन्होंने एजेंडे में, जैसे मैंने कहा, कि इतने सारे चुनावी घोषणा की हैं उन्होंने कि शिक्षा मुफ्त और 2,500 रुपए महिलाओं को हर महीना मिलेगा, और दूसरे एलपीजी सिलेंडर या बहुत सारी उपलब्धियां उनको पेश की गई हैं जनता की ओर। उसको निभाने में, अपने वादों को निभाने में भारतीय जनता पार्टी को इतनी कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर क्रिकेट के भाषा में कहें तो अभी फील्डिंग टीम में भी आम आदमी पार्टी काफी स्ट्रांग उभर सकती है। ऑक्सफोर्ड में एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं आतिशी, वो अपने आप में एक अच्छी नेता मान जा सकती है। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी में 10-12 ऐसे नेता हैं जो काफी स्ट्रांग हैं, काफी मजबूत हैं। तो एक तरह से पार्टी में उतना वो नहीं, मगर केजरीवाल जो है, केजरीवालिज्म जो पेल रहे थे, वो शायद आने वाले दिनों में उन्हें कम करना पड़े।
नाम आम आदमी पार्टी, लेकिन कई अहम मुद्दों पर सही कह सकते हैं काम ना करने के आरोप भी लगते रहे और इसी के ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आम आदमी के लिए ही सोचती रही। अनुज, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो ब्रांड को क्लीन पॉलिटिक्स के अराउंड केजरीवाल ने बिल्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन वोटर ने रिजेक्ट क्या किया है इस ब्रांड को? लिकर पॉलिसी स्कैंडल के बाद या कई अहम मुद्दे जहां पर आम आदमी पार्टी सही साबित नहीं हो पाई, इसे रिजेक्ट किया है वोटर ने। देखिए, आप ये देखिए कि सबसे पहली बार जब केजरीवाल जीते थे तो उन्हें 67 सीटें मिली थी और उस समय वो काम करते हुए दिख रहे थे। पहले कार्यकाल में अच्छा काम किया, दूसरे कार्यकाल में 62 सीटें मिली, लेकिन जैसी दूसरी बार वो चुन के आए उसके बाद उनको लगा कि अब तो हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी और पूरी पब्लिक हमारे साथ ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही है, अब हम अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो जो घमंड आया वो एनार्की में बदल गया, वो करप्शन में बदल गया, वो डिफरेंट स्कैम्स में बदल गया। और उसके साथ साथ उन्होंने किसान आंदोलन, शाहीन बाग वाला आंदोलन, सबको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो वो एक ऐसी उनकी स्थिति हो गई कि वो रोज एक नए विवाद खड़े करने लगे। तो जो पार्टी गवर्नेंस के लिए करप्शन के खिलाफ खड़ी हुई थी और जो एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को लेके आई थी, और ऐसा लगने लगा था कि हाँ भाई, बीजेपी का और मोदी जी का एक अगला अल्टरनेटिव आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बन सकते हैं, तो वो उनको अपने ही कर्मों से, अपने सेल्फ गोल से धाराशायी करते गए। फिर जब पंजाब में जो राजनीति करी उन्होंने, वो खालिस्तानी मूवमेंट को एक तरीके से सपोर्ट देने वाली राजनीति करी है, वो भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक कलंक की तरह खड़ी है। और अभी जब बीजेपी और कांग्रेस जब दिल्ली में लड़े तो उन्होंने भी आपस में कहीं ना कहीं ये तय किया कि दिल्ली में बीजेपी और पंजाब में कांग्रेस पार्टी इस थोड़ा सा तरीके की समय है, अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता मैं है। गोपाल जी के पास जाना चाहता हूं। गोपाल जी, परवेश वर्मा अब दिग्गज नेताओं से मिल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, कहीं ना कहीं दावा ठोक रहे हैं, उनकी जीत भी बहुत मामूली जीत नहीं मानी जाएगी। बताइए क्या, कैसे देखा जाए? आप लोग अभी इंतजार करेंगे या लगता है कि ये नाम जो है वो शायद सबसे आगे है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नाम सबसे आगे नहीं है और कोई नाम पीछे नहीं है। सभी जितने भी, अगर 47 जीतते हैं, 45 जीतते हैं, 50 जीतते हैं, जितने भी यहाँ पे जो विधायक बनेंगे वो अपना दल का नेता चुनेंगे और उसको पार्लियामेंट्री बोर्ड उसके ऊपर अनुशंसा करेंगे। तो यह प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरी तरह से निभाया जाएगा। और लेकिन दावा तो ठोक दिया है, कहीं ना कहीं उनकी तमाम जो एक्टिविटी है फिलहाल की वो एक संकेत दे रही है। देखना होगा कि अब धीरे धीरे जब और ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी तो क्या होता है। इन सब के बीच में परवेश वर्मा ने क्या कहा है, उनकी प्रतिक्रिया आई है, जरा सुनिए। धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देते हुए साफ तौर पर यहां पर परवेश वर्मा, और सीधा उन्होंने कहा कि काम नहीं करने दिया गया, अब काम जोरों शोरों से होगा। चलिए, इस चर्चा को अब यहीं पर हम विराम देंगे। अपने सभी खास मेहमानों का मैं एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। माधवन सर, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज, आपने इस चर्चा में शामिल होकर और तमाम विश्लेषण किया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल कृष्ण साहब, आपने भी हमें अपना कीमती समय दिया, उसका शुक्रिया। और राकेश जी, आप भी इस चर्चा में जुड़े और अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और मेरी सहयोगी मानसी को आप एक बार फिर इजाजत दीजिए, लेकिन थोड़ा सा विराम, और उसके बाद फिर जब हम जुड़ेंगे आपके साथ तो तमाम विश्लेषण और बेहतर तरीके से लेकर आएंगे और आपको उस वक्त की सभी बड़ी अपडेट, और आप ये मानेंगे कि ईटी नाउ स्वदेश ने आपको तमाम जानकारियां दी, हर पक्ष, हर प्रतिक्रिया सबसे पहले पहुंचाई। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।